पीईटी 2023 के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला दोस्तों आज आपके लिए हम लेके आए हैं। यहाँ पे दोस्तों जो आपका 28 और 29 को जो आपका पेपर होने वाला है उसकी ये महत्वपूर्ण सीरीज़ है। आप कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे और किस आधार पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोगों के लिए फटाफट रिवीजन के लिए इस क्लास को लाया गया है। आप इसको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यहाँ पे रिवीजन कराते हैं। रिवीजन कराने से पहले आपको बता दें दोस्तों, जितने विद्यार्थी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। जिस तरीके से हम आपको एग्ज़ाम तक की डेट यानी कि 28 और को एग्ज़ाम होने वाला जो है 28-29 को हम फटाफट आपको सभी प्रश्नों की रिवीजन करा सकें। चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें कि पंचतंत्र की कथाएँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो दोस्तों ये इसकी कथाएँ जो है पंचतंत्र की ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है। तो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका क्लियर है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। तो दोस्तों समुद्रगुप्त के। ठीक है। नेक्स्ट फिर से आपका देखेंगे यहाँ पे कि जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो औरंगजेब। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है। तो रेलवे का। किसको? रेलवे को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो ये दोस्तों 1857 के जो विद्रोह था उसका परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है। तो ये उसका बहुत बड़ा परिणाम था। नेक्स्ट 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो दोस्तों ये क्या कारण था? ये नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ठीक है। यह ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट है। आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं लेकिन ऑप्शन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शन इसमें इसलिए नहीं लाए क्योंकि आपको फटाफट क्वेश्चंस और आंसर का रिवीजन कर सकें कम समय में। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो सी राजगोपालाचारी। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA मतलब कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर है। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसमें मानसून को क्या कहा जाता है। तो प्रस्फोटक यानी कि फटना कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? मानसून का फटना कहलाता है। ठीक है। GMT का पूर्ण रूप बताना है आपको। GMT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको क्रूड बर्थ रेट के नाम से जाता है, यानी कि क्रूड जन्म दर के नाम से जाना जाता है। फिर देखेंगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन कि सागौन के जंगल भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों सागौन के आपके जो जंगल हैं ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। कौन थे? तो आपको श्री मोंटेग सिंह आहलुवालिया थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट 19 और 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत के आरंभ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो पंजाब को। किसको जाना जाता है? पंजाब को 1969
में निम्नलिखित प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 1991 के आर्थिक सुधार के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 29। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 29। नेक्स्ट आप देखेंगे कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा डीपीएसपी राजनीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य आप लोग रट के जाइएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य से आपका 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। राज्य निर्देशक तत्व से क्वेश्चन एक पूछे जाएंगे, अनुच्छेद से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जाम्स में रिपीट ही होते हैं, तो आपको उनको कंप्लीट करके ही जाना है। ठीक है, अनुच्छेद 245 में के अनुसार संसद का कार्य है तो कानून बनाना। क्या क्या है? कार्य कानून बनाना। फिर नेक्स्ट, हाँ, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य से संबंधित है। ठीक है, प्रकाश वर्ष द्वारा प्रकाश वर्ष का एक माप है तो तरकीय दूरी की माप है। किसकी है? दूरी की। नेक्स्ट आप देखेंगे सभी अम्लों में सामान्य तत्व है तो हाइड्रोजन। क्या है? सभी अम्लों में अधिकतर सामान्य तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं तो किससे लेपित होते हैं? तो ये टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो डॉल्फिन आपकी सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका यहाँ पे पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधों का विकास तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चंस थे। यहाँ पे इस 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर एक कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए आप किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट्स पे आप क्लास चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्लास वो जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।